ने मुझे बताया और 34 सालों के बाद हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरठ की भूमि में हम लोग ने प्रोग्राम लिया। मेरठ के ट्रस्टी आज यहाँ उपस्थित है और वहाँ डिक्लेरेशन किया कि आने वाले समय में हम लोग दोनों पार्टी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के 2 ग्रुप इकट्ठा होंगे और नेशनल प्रेसिडेंटशिप जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की है वो बन जाएगी। उसमें काफी समय निकल गया, लेकिन समय आ चुका है कि सभी को जानकारी देना कि हमें एक है। एकीकरण करने के बाद भी हम लोग अलग अलग से काम कर रहे थे। जो डेंगरे जी ने प्रस्ताव अपनी पिछली बार का जो वाचन किया वो पिछली बार का था, लेकिन जानकारी के लिए और उसको सम्मति लेने के लिए उसको रजिस्टर का वाचन किया है। अभी वो इतिहास में जमा हो गया, उसके हमें कोई लेना देना नहीं। हमें नई शुरुआत आज से शुरू करनी है। और इसके लिए जो प्रोसीजर था वो डेंगरे साहब को बोला कि भाई प्रोसीजर कंप्लीट कर लो। आज की बैठक की सूची में जो 2 से लेकर 10 तक पूछे गए हैं, विषय रखे गए हैं, धर्मादाय आयुक्त न्यायालयीन प्रविष्ट वर्तमान स्थिति में क्या है। आज हम दोनों जन इकट्ठे हुए हैं, एक अच्छी बात मैं समझता हूं, क्योंकि भारतीय बौद्ध महासभा का मीराताई के अध्यक्ष पद में जो बुद्धिस्ट सोसाइटी थी वो 22 राज्यों में कार्यरत है। उनके सभी पदाधिकारी हैं जिन्होंने महाकष्ट के साथ, बड़ी मेहनत के साथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शहर से गांव तक लेके गए। उनके मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरे बाजू में पाटिल साहब ने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है उन्होंने काफी प्रयास किया है। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी का और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए उनकी सोसाइटी है, उनके आज पदाधिकारी यहाँ मौजूद है और ये दोनों भी आज इकट्ठा के में पदाधिकारी के अगले समय में उनके नाम प्रसिद्ध किए जाएंगे। इसके बावजूद आज बुद्धिस्ट सोसाइटी के कुछ गुटे हैं जो अपने अपने कार्य कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी के कार्य है, दूसरे कौन से भी कार्य नहीं। एक गठ है जोजले जी का, एक दूसरा एडवोकेट बर्वे जी का, दोनों जन मेरे को लगते हैं साथ में है। दूसरा एक गुट है वो जो कार्यरत कर रहा है, सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा बाप प्रेसिडेंट था, इसके लिए मैं भी प्रेसिडेंट हूँ। तो हमें भी उस पर विचार करनी पड़ेगी। जो दूसरा सब्जेक्ट है भाई न्यायालय में प्रविष्ट प्रकरण के बारे में, नाम बताइए ना। वो राजरत्न जी है भाई, नाम और ये 2 ही ग्रुप मैं समझता हूँ कि यहाँ कई दिक्कतें कोर्ट में केसेस डालने के सिवाय दूसरा उनके पास कोई चारा नहीं है। भाई समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो चल रहा है उसको खंडित करने का, उसको रोक लगने का काम करने वाले लोग हैं। ये आने वाले समय में कोर्ट के माध्यम से इनोविक को भी मिटाना पड़ेगा। उनके खिलाफ हमें हमारे फेवर में जो जजमेंट है, ऑर्डर है, हमें निकालनी पड़ेगी। क्या हुआ है यहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में, जो 34 साल का यहाँ मुकदमे चले और मुकदमे चलते चलते उन लोग ने अपने अपने ग्रुप निकाल दिए यहाँ से और स्वयं घोषित उन लोग ने आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। आने वाले समय में सभी प्रकरण चैरिटी कमिश्नर के पास जाएंगे
पटेल साहब ने एक अच्छा सा वकील एडवोकेट सालवे जी को अपॉइंट किया है, हाँ एडवोकेट रणपी से उसको अपॉइंट किया है। और हमारी एक मैडम है आम्रपाली मैडम, उन्हें अपॉइंट किया है। यानी आने वाले समय में मैं सोचता हूँ जो मुकदमा में दर्ज नहीं होने चाहिए लेकिन उन लोग ने दर्ज किया है, मुकदमे चले गए और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में उनकी जो मुकदमे डाले हुए हैं चैरिटी कमिश्नर ने वो हमें खारिज हम लोग करेंगे। आज तक हमें 34 साल का अनुभव है, बराबर ना? 34 साल का हमें दोनों को भी अनुभव है, इसके लिए हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं। ऐसे मैं वाही देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, इधर प्रदेश के अध्यक्ष महासचिव अन्य राज्यों के संबंधी गतिविधियों की जानकारी दें। भाई इसमें मैं कुछ बोलता नहीं, आज होने वाले जो आखिरी दौर में नेशनल कमेटी का घोषणा होगी और उसके बाद फिर हम लोग स्टेट पर आएंगे, जिले पर आएंगे, उसके बाद उसको करेंगे। इसके लिए इसको खारिज करते हैं। ट्रस्टी चेयरमैन पद का कार्यकाल पर चर्चा होगी। मैं सभी को थोड़ा थोड़ा समय की देंगे, अध्यक्ष के इससे बोलता हूँ कि इस पर आप भी कुछ बातें रखो। ट्रस्टी चेयरमैन के पद का कार्यकाल हमारे ट्रस्ट में खाली 1 साल का है, लेकिन अभी अमेंडमेंट हुई है, वो भी आप सोच लो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अमेंडमेंट हुई है कि जिसका कार्यकाल 1 साल 3 साल था, इसका 10 साल था, तो सभी को यूनिफिकेशन में लेते हुए 5 साल का कार्यकाल लिया है। आने वाले समय में उस पर भी चर्चा हो। संस्था के स्कीम में बदलाव और अमेंडमेंट संबंधी चर्चा के बारे में 5वां क्वेश्चन इन्होंने लिया है। ये देखो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्कीम के बदलाव आज सब चल रहा है। मेरा ताई का अर्ज खारिज होने के बाद 1980 में यहाँ स्कीम बनी थी, सेक्शन 50 में चैरिटी कमिश्नर एक्ट, बॉम्बे चैरिटी कमिश्नर एक्ट के अनुसार, और सेक्शन 50 में चैरिटी कमिश्नर ने एक स्कीम बनाई है। वही स्कीम सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइनल हो गई है, उसमें कोई बदलाव हम ला नहीं सकते। मैं अध्यक्ष को भी बोल सकता हूँ कि उस पर बदलाव नहीं, उस बदलाव में उस स्कीम में 7 जन की ट्रस्टी होनी चाहिए ऐसा बताया हुआ है। 7 जन में एक चेयरमैन होगा, एक अध्यक्ष होगा, वर्किंग प्रेसिडेंट का पद इसमें नहीं है। आने वाले में अपने को भी तय करना पड़ेगा कि वर्किंग प्रेसिडेंट का पद करने के लिए। 6वां क्वेश्चन है, संस्था में संरक्षण पैट्रॉन पद की सृजन करना। सभी को मालूम है कि मीराताई अंबेडकर इस संस्था की 45 इयर्स अध्यक्ष पद उन्होंने निभाया। आज उनकी उम्र 86 की है। इसके लिए 86 उम्र में कठिन में आया है। मीराताई जी अभी ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलती है, घर पे ही मिलती है। इसके लिए इतने साल कार्यरत रहते हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में और ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का पूरे देश में लेने का काम उन्होंने किया है। इसके लिए हमें तय करना पड़ेगा और हम लोग ने तय किया है पहले ही कि मीराताई अंबेडकर एक पैट्रॉन रहेगी, संरक्षण रहेगी बुद्धिस्ट सोसाइटी। उसके बाद चेयरमैन आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे और उसके बाद वर्किंग प्रेसिडेंट आएंगे। सुन रहे हाँ। कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? सुन रहे जो मुझे पद दिया है वह ये भी वर्किंग सुनाएंगे ना। प्रेसिडेंट, कार्याध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्कीम में ऐसा पद कौन सा भी नहीं। लेकिन हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, मेजॉरिटी का ठहराव लेना पड़ेगा कि आज वर्किंग प्रेसिडेंट बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का होना चाहिए। वो प्रस्ताव हम लोग चेंज रिपोर्ट के साथ बम्बई के चैरिटी कमिश्नर को भेज देंगे और पास करके लेंगे।
क्योंकि वर्किंग प्रेसिडेंट पद ऐसा है कि ये मेन ढांचा को जो स्कीम का ढांचा है चैरिटी कमिश्नर ने मेन ढांचा जो चैरिटी कमिश्नर ने स्कीम में डाला है उसमें कोई बदलाव, ज्यादा बदलाव नहीं आता है। इसके लिए मुझे लगता है कि वर्किंग प्रेसिडेंट चैरिटी कमिश्नर पास कर सकता है। संस्था में मीराताई अंबेडकर जी के समिति के सम्मिलित करके केंद्रीय, प्रदेश, जिला, तहसील इस समिति में पुनर्गठन करने की चर्चा। ये भी ऐसा है कि केंद्रीय कार्यकारिणी हो जाएगी। केंद्रीय कार्यकारिणी की अनाउंसमेंट आज होगी, पार्टली होगी। आज भी मैं बोलता हूँ पूरी तरह हुई नहीं है, पार्टली होगी। आने वाले समय में उसको पूर्णता देने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए केंद्रीय कार्यकारिणी होने के बाद फिर प्रदेश है, स्टेट है, जिला है, उसकी कार्यकारिणी होगी, सबको साथ लेते हुए। उसके बावजूद संस्था में 11 सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन वो भी हम लोग बाद में करेंगे। संस्था की बुद्धिस्ट सोसाइटी की वेबसाइट शुरू करना, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोग ने चैत्य भूमि में शुरू की है। वो बेसिक थिंग की है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ मैं 15 जून के बाद फ्री हो जाऊंगा, पाटिल साहब भी जून के बाद फ्री होंगे, और उसके बाद ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वो अच्छे वाले जो निर्माण करने वाले वेबसाइट के अच्छी प्रोफेशनल लोग आज हम लोग ने की है। हमारे इस संस्था के जो पदाधिकारी है जो समता सैनिक दल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यह हमारे को 4 दिन में ही बना के दी है। आने वाले समय में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की अच्छी सी वेबसाइट जिसमें पूरा हिस्ट्री आएगा, भगवान बुद्ध के लेके फिर बाबा साहब का 14 अक्टूबर 1956 से अपनी वेबसाइट शुरू होगी। उसके पहले का दौर होएगा, भगवान बुद्ध के साथ शुरुआत होगी, बाद में सम्राट अशोक का डायनेस्टी होगी, 12 भगवान सम्राट अशोक के राजा होंगे, उनकी हिस्ट्री होगी, बाद में बाबा साहब से शुरुआत होगी। ये आज तक हम लोग क्या काम कर रहे हैं ये वेबसाइट के एक क्लिक पर आपको मिलेगा। वेबसाइट में तेलंगाना स्टेट दबाते, तेलंगाना स्टेट के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, इसकी सूची मिलेगी, उसका ऑफिस किधर है, उसके पदाधिकारी कौन है, उसकी सूची। ऐसी तरफ की वेबसाइट हम लोग करेंगे। वेबसाइट में हम लोग ने अभी अटैच कर रहे हैं कि वेबसाइट के माध्यम से संस्था चलानी है तो उसमें पैसे की जरूरत है, फंड होना जरूरत है। तो वेबसाइट को ही हम लोग ने पेज डिपार्टमेंट ये हम लोग ज्वाइन करेंगे। सादा मोबाइल से अपन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के 10 रुपए की मेंबरशिप हो सकती है। जिसको दान देना है, बुद्धिस्ट सोसाइटी को डोनेशन देना है, वो भी आप दे सकते हैं। तुरंत उसका पैसा बैंक में निकल जाएगा, आपको रिसीट आएगी। ऐसे तरह की सुविधा अभी बुद्धिस्ट सोसाइटी के वेबसाइट में होगी। आपको ऑफिस में आना, पर्ची फाड़ना, 10 रुपया देना, ये सब हम लोग ने निकाल डाला है। इसी तरह की आज सूची हमारे सामने है। सूची अध्यक्ष महोदय की एक है। इससे आज के मीटिंग के बाद जो सूची चैरिटी कमिश्नर ने, फिर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कीम पास की है उस स्कीम के मुताबिक तीनों कोर्ट बोल रहे हैं स्कीम के मुताबिक काम कर लो। स्कीम में जो 7 ट्रस्टी बैठे हुए हैं, उस ट्रस्टी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अभी आने वाले समय में कंट्रोल करेंगे। उनका कंट्रोल रहेगा बुद्धिस्ट सोसाइटी पर पूरा, क्या करना है, किसको नेमना है, कौन से स्टेट में किसको अध्यक्ष करना है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अभी एक काम चलेगा। ट्रस्टी होने के बावजूद
एक कमेटी का निर्माण हो जाएगा, जो कमेटी स्टेट में जावे, वहाँ के लोगों से बातचीत करे, पहले के कौन मेंबर्स है, पहले के कौन पदाधिकारी है, उनको साथ में लेते हुए कौन आने के लिए तैयार है, जो सक्षम है उनको ही प्रेसिडेंट और पद के निर्मित पद दे देंगे। वो पद हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी के पास आएंगे और उसको कंसेंट करके वो वहाँ के पदाधिकारी होंगे। एक आपको बताना चाहता हूँ, बुद्धिस्ट सोसाइटी के साथ साथ समता सैनिक दल का गठन हुआ, आप सभी को मालूम है। और समता सैनिक दल का गठन होते समय जो ग्रुप्स दिल्ली के अंबेडकर भवन में आ गए, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि बाबा साहब के समय समता सैनिक दल एक सेपरेट विंग थी, लेकिन हम लोग ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की समता सैनिक दल की यूनिट रखी। परंतु आने वाले समय में यह समता सैनिक दल सेपरेट काम करेगा, जिसके बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा एक इशू आता है सामने कि समता सैनिक दल में जो आज तक के जो मेंबर्स हुए, सैनिक हुए हैं, वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हुए हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जहाँ शाखा उत्पन्न करती है, निर्मित करती है शाखे का, दल का, उस समय हम लोग आह्वान करते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो समता सैनिक दल में आ जाओ। और उसी के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में, मैं समझता हूँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल का एक संबंध रहेगा, लेकिन देश में समता सैनिक दल सेपरेट में काम करेगा। आने वाले समय में जो कोल्हापुर में समता सैनिक दल का 2 दिन पहले जो अधिवेशन हुआ, कई ग्रुप महाराष्ट्र में छोटे छोटे ग्रुप वहां मिले, उस पर बात रखते उस समय मैंने बता दिया कि आने वाले समय में 1 लाख समता सैनिक दल हमें निर्मित करनी है, और उसके लिए हमें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सिवाय दूसरा एक बेस होना चाहिए। सभी दल इकट्ठा आने के बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज के जो यंग जनरेशन है उनको समता सैनिक दल के जवान बनाएंगे। ऐसी मैंने बात रखी थी, उस पर अपने अध्यक्ष बात रखेंगे भाई समता सैनिक दल के। इसमें सूरत में भी प्रोग्राम हुआ था, वहाँ उमेश सिंह गौतम आए थे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है समता सैनिक दल की, यहाँ मैं प्रेसिडेंट हूँ। तभी भी उन लोग ने बात की कि भीमराव जी बुद्धिस्ट सोसाइटी से समता सैनिक दल जरा अलग कर दो। तो इसी तरह का एक इशू हमारे सामने है, लेकिन जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र और देश में कार्यक्रम होंगे वहाँ समता सैनिक दल होगी। हम साथ साथ काम करेंगे, तो भी उनका समता सैनिक दल अलग रहेगा, अलग यूनिट रहेगा उसका, पर लेकिन साथ साथ हम लोग काम करेंगे, एक दूसरे को साथ देंगे, तो ही 1 लाख का जो टारगेट है हम पूरा करेंगे। हमारे सामने कई टारगेट है आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ, और उस टारगेट पर हमें काम करना पड़ेगा। कोई संस्था को ध्येय उद्देश्य होने के सिवाय कोई संस्था आगे नहीं चलती, ये ध्यान में रख लो। इसके लिए कई बार मैंने दोहराया है कि आने वाले समय के कई लोग, करोड़ों लोग हम बुद्धिस्ट बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए संस्था का ढांचा बराबर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और ढांचा मजबूत होता है तो संस्था का स्प्रेड करने में, प्रसार करने में अच्छा लगेगा, अच्छा हमें शक्ति मिलेगी। इसके लिए आने वाले समय में हमें जो समाज के लोग हैं जो बुद्धिस्ट होना चाहते हैं, बुद्ध धम्म की ओर आना चाहते हैं, जो हम लोग ने सूरत में देखा, कई समाज के लोग हमारे मंच पर थे। वो कोलिया समाज का मुझे 2 दिन पहले ही मैसेज आया है कि कोलिया समाज गुजरात में सेपरेट अब इसका कार्यक्रम लेना चाहती है। भीमराव जी आप वहाँ आ जाओ, लेकिन वहाँ कोलिया समाज के ही लोग रहेंगे, दूसरे समाज के लोग नहीं रहेंगे। एक दूसरे से संवाद साधने से मैं समझता हूँ हम लोग नज़दीक आएंगे, और आने वाले समय में उनकी जो कोलिया समाज गुजरात में 18% है,
वो समाज को हम लोग धर्मांतरित करने का प्रयास करें। अभी मुझे आने में काफी देर हो गया, पाटिल साहब अध्यक्ष तो आके बैठ गए, लेकिन ऊपर के इसमें जो महाराष्ट्र में जिसको बंजारा समाज बोलते हैं, यहाँ लमाड़ी समाज बोलते हैं। बंजारा लमाड़ी समाज का अध्यक्ष आए थे, वो 2 बार यहाँ के विधायक रहे इस तेलंगाना स्टेट से। उन्हें बोला हम भी बाबा साहब के विचार बंजारा समाज में, और महाराष्ट्र जैसा नहीं, यहाँ का तेलंगाना का बंजारा समाज जो 60 लाख का उसने पॉपुलेशन है, यहाँ हम बाबा साहब के विचारों बंजारों पर लेके जा रहे हैं, और आने वाले समय में देखते हैं कि उनमें धार्मिक परिवर्तन हो गए। ऐसा उन्होंने बात रखी, इसके लिए मुझे आने में जरा देरी होगी। कार्यक्रम होने के बाद उनसे